कि विपक्ष के निशाने पर इस वक्त सरकार है और बीजेपी है। विपक्ष से सवाल कर रहा है कि क्या गलवान में जो हमारे जवानों की शहादत हुई उसे भूल गए क्या पीएम मोदी। और विपक्ष ये भी सवाल कर रहा है कि जिस चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की, आज उसी से हाथ मिला रहे हैं। प्रत्युष जी, धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। आपका और आपके पैनलिस्टों को भी मेरा नमस्कार। एक बात समझें, कूटनीति के अंदर, दुनिया के अंदर जहाँ कहीं पर भी कूटनीति जब भी लागू की जाती है, वहाँ पर कोई स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं रहता। ये आपने भी कहा और मैं भी इसको रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ज़रूरत होती है, जैसे समय बदलता है, उस हिसाब से आपको उस परिप्रेक्ष्य में, उस परिवेश में आपको चीज़ें सोचनी पड़ती हैं और चिंता करनी पड़ती हैं। आज जिस प्रकार के हिसाब से अमेरिका दुनिया भर पर जो टैरिफ लगा रहे हैं और उसका एक आउटकम है, दुनिया भर में अलग अलग देशों पर अलग अलग आउटकम्स हैं। कुछ देशों ने उसको मान्य कर लिया है, कुछ देश अभी भी अड़े हुए हैं। उसमें भारत भी है, चाइना भी है, और कुछ देश अब वापस से रिकन्सिडर करने के तरफ भी सोच रहे हैं। तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हमको लगता है कि आज हमको नए परिपेक्ष में हमको वापस से अपने संबंध ठीक करने चाहिए, और चाइना भी उस दिशा में अगर कदम बढ़ाए कि हम संबंध ठीक करने को तैयार हैं और जो हुआ वो उसको पीछे छोड़कर आगे संबंध ठीक करें। और चाइना से हमारा बायलैटरल ट्रेड ऑलरेडी है और पहले से चल रहा है, और अब से नहीं, मतलब ये पिछले कई सालों से चला, मतलब हमारे काल से नहीं, पिछले उससे भी पहले से भी बायलैटरल ट्रेड चल रहा है। तो उसके मद्देनज़र हमको अपनी इकॉनमी को भी देखते हुए कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी भी चिंता करते हुए, जो हमारे यहाँ टेक्सटाइल की या जो लोग जिन पर असर पड़ता होगा टैरिफ का, हम उनकी भी चिंता करते हुए किस प्रकार से हम नए नए मार्केट्स की तरफ जा सकते हैं और नए मार्केट्स में अपने जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ले जा सकते हैं। तो उसके मद्देनज़र चाइना से संबंध अच्छे होने चाहिए। जापान से हमने ऑलरेडी अपने व्यापार के संबंध खोले हैं। जापान ने हमको प्रॉमिस किया है कि वह कई करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में अगले आने वाले दिनों में करेगा। ऐसे ही सुजुकी ने प्रॉमिस किया है कि वह भी कई लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ करेंगे। तो ये तो ऑनगोइंग है, इसमें कोई स्थायी, मतलब हम सोचें कि कोई मेन लाइन शुरुआत में आपने कही कि एक सेकंड जी, एक चीज़, मतलब हमने रशिया से भी ऑयल लिया, तो उस चाइना ने भी रशिया से ऑयल लिया। अब उसमें जिसको जैसा लाभ मिलता है, जिसको जैसा देश के लिए ठीक लगता है वैसा करेगा। तो एक बात मोदी जी ने बड़ी स्पष्ट कर दी है कि भारत के इंटरेस्ट कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे।